जब शब्द केवल उच्चारण नहीं ऊर्जा बन जाए, जब ध्वनि ब्रह्मांड से संवाद करने लगे, तब जन्म लेते हैं मंत्र। ऋषियों के अनुभव से उपजे, विज्ञान से सिद्ध। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का शुद्ध विज्ञान है जो हमारे प्राचीन ऋषियों की साधना का परिणाम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में, जहां ज्ञान की धारा बहती है शांति और जिज्ञासा के संग। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जिसमें ओम स्वामी जी की लेखनी के माध्यम से हम समझेंगे प्राचीन मंत्रों का विज्ञान और जानेंगे कि कैसे ऋषियों की तपस्या से जन्मे ये मंत्र आज भी हमारे जीवन में शक्ति, शांति और साधना का स्रोत बन सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं यह दिव्य यात्रा मंत्रों के रहस्यमय संसार में। प्रस्तावना। शब्द हमारी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। वे इसे बना सकते हैं या इसे तहस नहस कर सकते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं और महसूस करते हैं वह उन शब्दों की भूल भुलैया पर निर्भर करता है जो हमें लगातार घेरे रहते हैं। प्रोत्साहन के शब्द जब किसी बच्चे को सही समय पर कहे जाते हैं तो आजीवन प्रेरणा दे सकते हैं, जो उसे बड़े होने पर एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी सहकर्मी को दिए गए सम्मान के कुछ शब्द उसमें आत्मविश्वास भर सकते हैं और उसे अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही दुश्मनी से भरे निर्दयी शब्दों से होने वाला नुकसान आपको जीवन भर सता सकता है। चोट पहुंचाने वाले शब्द पल भर में एक आजीवन रिश्ते को नष्ट कर सकते हैं, जैसे कि दो लोगों के बीच कभी कुछ था ही नहीं। बोले गए शब्दों को भूल जाइए, यहाँ तक कि हमारे अपने विचार भी जब वे हमारे दिमाग में बातचीत के रूप में चलते हैं तो हम अपने और दूसरों के बारे में जो महसूस करते हैं उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। हमारा दिमाग लगातार शब्दों की घेराबंदी में रहता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के। शब्दों की सम्मोहक पकड़, उनकी अपार क्षमता, हमारे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता सत्य के साधकों के लिए खोई नहीं थी। प्राचीन ऋषियों ने एक शब्द के नाभिक में छिपी शक्ति को पहचाना। मंत्रों के प्राचीन विज्ञान का जन्म कोई संयोग नहीं था, क्योंकि इसने शब्दों के साथ हमारे जटिल संबंध को पहचाना। वे हमारे भीतर और बाहर की दुनिया से हमारी कड़ी हैं। यह ध्वनि की ऊर्जा है जो हमें हमारे चारों ओर की सार्वभौमिक ऊर्जा से जोड़ती है। प्रत्येक जीवित प्राणी प्रेम से बोले गए शब्दों का जवाब देता है। यहाँ तक कि जब आप किसी कुत्ते को प्यार से पुकारते हैं तो वह जान जाता है और अपनी दुम हिलाता है। जब आप गुस्से में उसे डांटते हैं तो वह डर से कांप उठता है। ब्रह्मांड भी एक शरीर है, एक जीवित शरीर जो अरबों संस्थाओं से बना है। प्रत्येक ग्रह सार्वभौमिक शरीर में एक कोशिका है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। हर संस्था मायने रखती है, क्योंकि अगर आप रेत के ढेर से एक एक दाना हटाना शुरू कर दें तो एक दिन वह ढेर नहीं रह जाएगा। एक दाने की उपस्थिति ढेर का अस्तित्व है। दूसरे शब्दों में मंत्रों की ऊर्जा का उद्देश्य सार्वभौमिक ऊर्जा का बुलाना है, जो उसका ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने का एक तरीका है। मंत्र योग आपके आसपास की सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ आपके बंधन को मजबूत करने का एक मार्ग है, ताकि आप अपनी खुद की क्षमता का एहसास कर सकें और अपने अंदर छिपी गतिज ऊर्जा का उपयोग कर सकें, जिसका उपयोग उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए रचनात्मक कार्यों के लिए किया जा सकता है। मंत्र विज्ञान का मानना है कि यदि आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने, उसके फोकस को तेज करने और ब्रह्मांड में दिव्यता को चैनलाइज करने के लिए सही शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, तो आप हर नकारात्मक प्रवृत्ति से ऊपर उठ सकते हैं जो आपको पीछे रखती है, और अपने सीमित चेतन मन की बेड़ियों को पार कर सकते हैं। आप जीवन की असंख्य समस्याओं को काट सकते हैं, जैसे एक तेज तलवार घास को काटती है। सबसे बढ़कर आप मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियोज को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और अपनी भावनाएं या प्रश्न हमें कमेंट में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।